बहुत भूख लगी है, तुम क्या खाओगे? आई नो, बारिश हो रही है। चाय पकौड़ी? ओके। ठीक है, तो हम चाय, 2 कप चाय और बहुत सारे पकौड़े। अब भी भूख लगी है यार। ओके, और बताओ क्या खाओगे? तुम्हारा दाल नान? और मेरा ऑफ कोर्स छोले भटूरे। और क्या आप भी ये सोच रहे हैं कि फूड ऑर्डर करने का और मेथड ओवरलोडिंग का क्या कनेक्शन है? जब आप कभी भी अपना खाना ऑर्डर करते हैं तो कभी आप एक आइटम ऑर्डर करते हैं, कभी 2 आइटम और कभी उससे भी ज़्यादा आइटम। बट आप सेम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आप कहते हैं मुझे ऑर्डर करना है ये और ये। इसी तरह जावा में आप बहुत सारे मेथड्स डिफ़ाइन कर सकते हैं जिनका नाम तो सेम होता है, पर उनको जो आप पैरामीटर पास कर रहे हैं मेथड को, वो अलग होती हैं। ये वाले मेथड्स को हम ओवरलोडेड मेथड्स कहते हैं। मेथड का नाम सेम होना चाहिए और उसमें जो हम पैरामीटर लिस्ट पास कर रहे हैं वो अलग होनी चाहिए। या तो उसमें नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स अलग होनी चाहिए या उनकी प्लेसमेंट अलग होनी चाहिए। किसी मेथड में मैं स्ट्रिंग इंट कर सकती हूँ, दूसरे में इंट स्ट्रिंग कर सकती हूँ। रिटर्न टाइप इस मेथड का अलग हो भी सकता है, सेम भी रह सकता है। पर अगर आप सिर्फ रिटर्न टाइप को चेंज करके बोलेंगे कि आप ओवरलोडेड मेथड बनाना चाहते हैं, दैट विल नॉट वर्क। तो अब बात करते हैं कि क्या फ़ायदा है इसका। चलिए हम वापस अपनी फूड ऑर्डरिंग एग्जाम्पल के ऊपर जाते हैं। उसमें मैं क्या कर रही थी, मैं खाना ऑर्डर कर रही थी, पर मैं सेम शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी। मैं बोल रही थी मुझे ऑर्डर करना है एक आइटम, उसके बाद मैंने कहा मुझे ऑर्डर करना है, और मैंने उसके बाद जो ऑर्डर करना है वो चेंज कर दिया। इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं जिसको ऑर्डर कर रही हूँ, मुझे उसके लिए 100 कमांड्स याद करने की ज़रूरत नहीं है कि छोले भटूरे ऑर्डर करने के लिए मुझे उनको कुछ और बोलना पड़ेगा, या लेट्स से चाय पकौड़ा ऑर्डर करने के लिए कुछ और बोलना पड़ेगा। सिमिलरली, जब आप अपनी क्लासेस में, अपनी जावा एप्लीकेशंस में ओवरलोडेड मेथड्स बनाते हैं, जिस क्लास को आप यूज़ कर रहे हैं वो आसान हो जाता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं system.out.println मेथड का, जो आप काफ़ी बार यूज़ करते हैं कंसोल पे कोई भी वैल्यू प्रिंट करने के लिए। आप उस मेथड को जब कॉल करते हैं, आप उसमें कोई इंट वैल्यू भी पास कर सकते हैं, आप उसमें स्ट्रिंग वैल्यू भी पास कर सकते हैं, कोई फ्लोट, डबल और कोई ऑब्जेक्ट। तो किसी भी तरह की वैल्यू आप उस मेथड को पास कर सकते हैं। एंड जो आप नाम यूज़ करते हैं दैट इज़ println, जो कि सेम है। तो इसमें आपको सोचना नहीं पड़ता कि मुझे मेथड का नाम दूसरा चेंज करना होगा अगर मैं उसको जो वैल्यू दे रहा हूँ वो चेंज हो रही है। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहले मैं आपको ओवरलोडेड मेथड्स कोड करके दिखाऊंगी और फिर जो मैं अभी system.out.println मैंने मेंशन किया उसका भी मैं आपको कोड दिखाऊंगी। चलिए रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करते हैं, मेरा मतलब है ओवरलोडेड मेथड्स बनाते हैं। मैं अपने मेथड का नाम रख रही हूँ ऑर्डर फूड। इसमें मैं मेथड पैरामीटर जो पास कर रही हूँ वो फूड आइटम का नाम पास कर रही हूँ। मैं नाम बता रही हूँ फूड का आइटम का और मुझे फूड सर्व किया जा रहा है वो। तो इसका रिटर्न टाइप में फ़ूड रखती हूँ। एंड ये फ़ूड है क्या, चलिए वो भी बना देते हैं। यहाँ पर मैं फ़ूड को एक रिकॉर्ड बना रही हूँ। अगर आप फेमिलियर नहीं हैं, रिकॉर्ड एक नया जावा का फ़ीचर है जो जावा 16 में ऐड हुआ था। ये बहुत आसान सरल तरीका है जिससे आप एक नया टाइप बना सकते हैं जैसे आप क्लास से बनाते हैं। और इसके जो फील्ड्स हैं, आप कौन से फील्ड इसमें डालना चाहते हैं वो आप इसके डिक्लेरेशन में रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊँ ऐसे, आप मुझे कमेंट में बताइए और मैं रिकॉर्ड्स पे ज़रूर दूसरा वीडियो बनाऊँगी। ओके, सो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट कर रही हूँ एंड मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि इसका मुझे जो स्ट्रिंग या फील्ड है या कंपोनेंट है वो मुझे फूड का नाम रखना है। अब मैं वापस अपनी क्लास में जाती हूँ एंड लेट्स से क्या करना है मुझे। मैं यहाँ पे एक रिटर्न कर रही हूँ फूड का इंस्टेंस, उसमें मैं यहाँ पर फूड आइटम नेम पास कर रही हूँ। अब एक दूसरा मेथड बना रही हूँ, मैं नाम सेम रखूँगी उसका ऑर्डर फूड, और यहाँ पे मैं उसको बोल रही हूँ कि मुझे 2 आइटम नेम ऑर्डर करने हैं, तो मैं 2 फूड आइटम नेम इसमें पास करूँगी। फूड आइटम नेम 1 एंड स्ट्रिंग फूड आइटम नेम 2। मैं चाहती हूँ कि मुझे 2 फूड आइटम्स वापस किए जाएं, तो मैं इसका टाइप सिर्फ फूड नहीं रख सकती,
लेट्स से मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि मैं लिस्ट ऑफ फूड रिटर्न करना चाहती हूँ इस मेथड से। अब मैं यहाँ पे एक नया एरे लिस्ट बनाऊँगी जो कि फूड टाइप का है और ये लोकल वेरिएबल है। और इसमें फूड्स, ठीक है, वेरिएबल का नाम फूड्स में आप ऐड कीजिए न्यू फूड इंस्टेंस, और यहाँ पे मैं उसको फूड आइटम नेम 1 पास कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं उसको एक और फूड आइटम नेम 2 पास कर रही हूँ और एक नया इंस्टेंस बना रही हूँ फूड का। यहाँ पे मैं रिटर्न कर रही हूँ फूड लिस्ट जो मैंने बनाई है, फूड, सॉरी। नाउ लेट मी शो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्लास टू यू। अब ये क्लास है रेस्टोरेंट और इसमें 2 मेथड हैं, ऑर्डर फूड जो स्ट्रिंग ले रहा है और दूसरा ऑर्डर फूड मेथड जो 2 स्ट्रिंग वैल्यूज़ ले रहा है। चलिए वापस जाते हैं और एक और बनाते हैं मेथड। अगेन ओवरलोडेड मेथड है तो मैं मेथड का नाम सेम रखूँगी। अब यहाँ पर मैं उसको लेट्स से बोल रही हूँ कि मुझे एक एरे ऑफ नाम पास करना है, मुझे मल्टीपल फूड आइटम्स पास करने हैं, बिकॉज वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा मैं उसको बोलूँ 3 फूड आइटम के लिए मेथड, 4 के लिए, तो मैं एरे यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। यहाँ पे मैं उसको बोल रही हूँ फूड आइटम नेम्स, और इसमें अगेन द टाइप दैट आई वांट टू रिटर्न इज़ लिस्ट ऑफ फूड। वापस अब मैं एक एरे लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ। आई से न्यू एरे लिस्ट विच इज़ ऑफ टाइप फूड एंड आई एम इंट्रोड्यूस, और एक लोकल वेरिएबल बना रही हूँ। अब यहाँ पर जो फूड आइटम नेम्स मैंने जो मेथड पैरामीटर एक्सेप्ट किया है, मैं उसका स्ट्रीम यूज़ करके मैं उसमें फॉर ईच मेथड लगाऊंगी एंड दिस आई एम यूजिंग द स्ट्रीम API फ्रॉम Java 8। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ जितने भी वैल्यूज़ हैं फूड आइटम नेम्स एरे में, उनके लिए मुझे ये क्या करना है, मुझे उनको फूड्स लिस्ट में ऐड करना है, और यहाँ पे मुझे ऐड करना है फूड का एक इंस्टेंस, और इसमें ये वैल्यू है यहाँ पर ई। तो हर एरे के लिए जो मैंने, हर एरे वैल्यू के लिए जो यहाँ पर पास हुआ है, मैंने उसका एक नया फूड इंस्टेंस बनाकर इस लिस्ट में पास कर दिया है। नाउ मैं इसको, अब मैं इस लिस्ट को वापस रिटर्न कर देती हूँ। हम अपना स्ट्रक्चर देखते हैं। नाउ मेरे पास 3 मेथड हैं, तीनों मेथड का नाम सेम है। एक मेथड का रिटर्न टाइप डिफरेंट है, बाकी दोनों मेथड का रिटर्न टाइप सेम है। मैं इस मेथड को डुप्लिकेट कर रही हूँ एंड इसका रिटर्न टाइप मैं फूड से बदल के वॉइड कर रही हूँ, क्योंकि वॉइड मतलब मेथड कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर मैं ये वैल्यू रिटर्न करने की बजाय लेट्स से मैं बोलती हूँ कि मुझे सिर्फ ये फूड आइटम नेम की वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है, और मैं यहाँ पे ये लाइन डिलीट कर देती हूँ। अब इन दोनों मेथड्स का नाम सेम है, पैरामीटर लिस्ट सेम है, सिर्फ रिटर्न टाइप डिफरेंट है, और ये कंपाइल नहीं होगा। देखते हैं इसका एरर मैसेज क्या है। जो ये दोनों मेथड्स हैं वो क्लैश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों मेथड्स का जो इरेजर है वो सेम होगा, सो दिस इज़ नॉट अलाउड। अगर इस मेथड में मैं एक और पैरामीटर पास कर देती हूँ, लेट्स से इंट काउंट, तो ये कोड वापस से कंपाइल करेगा। और जैसे मैंने कहा था पैरामीटर लिस्ट में आप प्लेसमेंट बदल सकते हैं पैरामीटर्स की। तो मान लीजिए मैं इस मेथड को डुप्लिकेट करूँ और मैं इसकी जो पैरामीटर लिस्ट है उसमें काउंट को मैं पहले कर दूं और स्ट्रिंग को बाद में कर दूं, तो ये भी एक वैलिड ओवरलोडेड मेथड है। बिल्कुल कर सकते हैं। ओवरलोडेड मेथड्स इंस्टेंस मेथड्स भी हो सकते हैं और स्टैटिक मेथड्स भी हो सकते हैं। इस क्लास में मैं अब इस मेथड को स्टैटिक डिफ़ाइन कर रही हूँ और इस मेथड को भी स्टैटिक डिफ़ाइन कर रही हूँ। ये दोनों मेथड्स मेरे ओवरलोडेड मेथड्स हैं बट स्टैटिक भी हैं, और बाकी जो यहाँ पर मेथड्स हैं ये इंस्टेंस मेथड्स हैं और ओवरलोडेड हैं।
और जैसे आप जानते हैं अगर मैं कोई मेथड या वेरिएबल स्टैटिक डिक्लेयर करती हूँ तो वो इंस्टेंस को अवेलेबल नहीं होता है, वो क्लास को ही अवेलेबल होता है। इसमें मेन मेथड बनाते हैं और अगर मैं बोलूँगी रेस्टोरेंट डॉट, तो यहाँ पर मुझे दो ही मेथड्स अवेलेबल हैं जो अभी अभी हमने स्टैटिक डिक्लेयर किए हैं। बट अगर मैं यहाँ पे बोलूँगी न्यू रेस्टोरेंट डॉट, अब यहाँ पे मुझे बाकी 3 मेथड्स अवेलेबल हैं जो कि मेरे ओवरलोडेड इंस्टेंस मेथड्स हैं। क्या कोर जावा एपीआई में ओवरलोडेड मेथड्स डिफाइन हैं और बहुत सारे हैं। एक एग्जांपल देखते हैं जो आपने काफ़ी बार यूज़ किया होगा। ये लाइन ऑफ कोड आप काफ़ी बार यूज़ करते हैं अपनी कोई भी वैल्यू को कंसोल पे प्रिंट करने के लिए। सिस्टम क्लास जावा कोर एपीआई में डिफाइन है। इसकी डेफिनेशन आप ऐसे देख सकते हैं, पैकेज जावा डॉट लैंग में डिफाइन है। वापस अपनी क्लास पर जाते हैं। जो आउट वेरिएबल है ये एक स्टैटिक वेरिएबल है जो सिस्टम क्लास में डिफाइन है। इसका भी डिक्लेरेशन देख लेते हैं। तो ये देखिए ये एक स्टैटिक वेरिएबल है टाइप प्रिंट स्ट्रीम जो कि सिस्टम क्लास में डिफाइन है। चलिए वापस अपनी क्लास में चलते हैं और अब प्रिंटलन मेथड का डेफिनेशन देखते हैं। क्या ये ओवरलोडेड है, जानेंगे हम लोग। अब मैं इस प्रिंटलन मेथड की डेफिनेशन पर आ गई हूँ। अब इसका इस क्लास का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये प्रिंट स्ट्रीम क्लास का स्ट्रक्चर है और अगर मैं इसमें ढूंढती हूँ कि प्रिंट एलन मेथड मुझे बताइए, तो आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसमें जो ये स्ट्रक्चर है हम देख रहे हैं प्रिंट एलन मेथड है और यहाँ पर नाम सेम है, पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट है और रिटर्न टाइप यहाँ पे इन सब का अवॉइड है। एंड क्या हमारे कंस्ट्रक्टर्स भी ओवरलोडेड हो सकते हैं? चलिए इसी क्लास में देख लेते हैं। आप देखेंगे कि जो ये कंस्ट्रक्टर्स हैं ये भी ओवरलोडेड हैं। यहाँ पे प्रिंट स्ट्रीम कंस्ट्रक्टर बूलियन और आउटपुट स्ट्रीम एक्सेप्ट कर रहा है और दूसरे कंस्ट्रक्टर्स, बाकी जो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स हैं ये दूसरे सेट ऑफ पैरामीटर लिस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स बनाने की वजह सेम होती है। कोई भी क्लास का इंस्टेंस बनाते समय उसको मैं क्या वैल्यू देना चाहती हूँ, वो मैं कहाँ पर बना रही हूँ और कैसे बना रही हूँ, उसकी बेसिस पे वो बदल सकता है। इसलिए मुझे ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स की ज़रूरत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो में मैंने जावा के कॉन्सेप्ट मेथड ओवरलोडिंग को कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप किन और टॉपिक्स पर ऐसे वीडियो देखना चाहेंगे। और अगली बार तक के लिए टाटा।